एवरीवन, कैसे आप सब। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट 2022 में बिहार बोर्ड से या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से एग्जाम देंगे, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो सीधे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये जो है 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से आखिर क्या होगा। तो आय में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। तो जनन स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सावधानी की जरूरत है? तो सबसे पहले यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी से बचे। गर्भपात ये भी जरूरी है। गर्भपात का समुचित देखभाल ये भी जरूरी है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता। मतलब उच्च मृत्यु दर, स्वाभाविक बात है, जब ज़्यादा मात्रा में मृत्यु होने लगेगा तो जनसंख्या में क्या हो जाएगा? तो घटोतरी हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जनसंख्या अवनपन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या अवनपन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। तो जनरली जो है फर्स्ट मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण की बात करेंगे तो अल्पायु विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पायु विवाह। ये चीज़ अपने जो है दादा से या फिर पापा से पूछ सकते हैं जो एजेड होंगे। तो पहले के समय में क्या किया जाता था? तो कम उम्र में ही शादी कर दिए जाते थे। तो कम उम्र में शादी कर देने के कारण क्या होता था? तो कम उम्र में ही जो है संतान को जन्म दे देते थे, जिसके कारण जनसंख्या जो है ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होता था। इसीलिए जो है भारत सरकार जो है क्या किया? तो एक लड़की की जो है शादी का एक खास आयु फिक्स कर दिया है कि लड़की का 18 वर्ष होना चाहिए और लड़का का 21 वर्ष। नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? आय में कमी होगा, सही बात है। जमीन में कमी होगा, ये भी सही बात है। खनिज पदार्थ में कमी होगा, ये भी सही बात है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का जो अध्ययन जो होता है ये कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं। तो जनरली बुआरे अपने सब सर्जिकल मेथड या फिर स्टेरिलाइजेशन मेथड में पढ़े होंगे, एक वैसेक्टोमी के बारे में और एक पढ़े होंगे ट्यूबेक्टोमी के बारे में। तो जनरली शुक्रवाहिनी का मतलब होता है हमारे इंग्लिश में वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस को काट करके बांध जो दिया जाता है उस प्रोसेस को वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहा जाता है। और आम भाषा में जनरली जो है या क्षेत्रीय भाषा में इसे मेल नसबंदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है? जन्म नियंत्रण यानी कि यहाँ पर हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, IUCD, मतलब इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस डिवाइस को क्या किया जाता है? तो यूटेरस के अंदर लगा दिया जाता है, जो फर्टिलाइजेशन को रोकने का क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है? मतलब IUCD का पूरा नाम वारे अभी भी जस्ट ऊपर में बोल दिए हैं, फिर से सुन लो। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यूटेराइन का मतलब होता है यूटेरस, ठीक है। और कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि जनसंख्या को कंट्रोल करने वाला। D4 डिवाइस मतलब वैसा डिवाइस जिसे यूटेरस के अंतर्गत यूटेरस में लगाया जाता है या यूटेरस के अंदर लगाया जाता है, उसे IUCD यानी कि इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LNG-20, क्योंकि ये वाले ऐसा इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो क्या करता है? तो हार्मोन को रिलीजिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से
गर्भाधारण को रोका जा सकता है यदि इसे खाली स्थान घंटे के अंदर लिया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 घंटा। लेकिन सबसे पहले देखो बारे क्या लिखा, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स जनरली बुआरे उन कंडीशन, ये एक जो है गोली है, इनका जो है उपयोग जो है उस समय किया जाता है जैसे कि किसी भी महिला के साथ या किसी भी लड़की के साथ क्या होता है तो रेप हो जाता है। तो अब किसी को तो शौक तो नहीं है कि उस कंडीशन में जो है गर्भाधारण हो, तो उस गर्भाधारण से बचने के लिए जो है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स का क्या किया जाता है तो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है। देखो जन्म नियंत्रण का मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल है, तो यहाँ पर रासायनिक विधि है, तो रासायनिक विधि में हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा जेली क्रीम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भाधारण रोकने के लिए तथा आईयूसीडी के लिए, मतलब जो है इनमें कौन जो है यांत्रिक तकनीक है गर्भाधारण को रोकने के लिए तथा आईयूसीडी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉपर-टी हो जाएगा, क्योंकि आईयूसीडी है, कॉपर-टी को ही क्या किया जाता है तो यूटेरस के अंदर मतलब लगा दिया जाता है, जो क्या करता है फर्टिलाइजेशन को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भाधारण के लिए लगाया जाता है। तो जनरली ग्रीवा को अपने सब सर्विक्स के नाम से पढ़े थे, और सर्विक्स जनरली यूटेरस का सबसे लोअर जो रीजन जो रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है। तो ये जनरली क्या करता है तो अंडोत्सर्जन को रोकता है या फिर निषेचन को रोकता है या फिर युग्मनज के इम्प्लांटेशन को रोकना या क्लीवेज को रोकना। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ये हार्मोन जनरली क्या करता है तो अंडोत्सर्जन मतलब ओवुलेशन ही नहीं होने देता है। तो ओवुलेशन भी जनरली अपने से पढ़े हुए ओवुलेशन का थ्योरी क्या होता है कि जब अंडाणु जो है अंडाशय से रिलीज होता है, यानी कि जब ओवम ओवरी से रिलीज होता है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है तो ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन कहलाता है। तो ये हार्मोन जो है अंडोत्सर्जन को क्या करता है रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट है एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है। एक गर्भ निरोधक गोली जो है अंडोत्सर्जन को कैसे रोकेगा, तो ये है बुआरे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एफएसएच एवं एलएच स्रावन को रोककर। अब ये दोनों हार्मोन है, एफएसएच का पूरा नाम हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का पूरा नाम हो जाएगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसी के सिक्रिएशन को क्या करता है रोक देता है। एक्चुअली में जब इन दोनों हार्मोन का लेवल जो है जब बढ़ता है तो उसी समय क्या होता है बुआरे तो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है और ओवरी से क्या होता है तो अंडाणु बाहर आता है। तो ये जनरली क्या करता है तो इन हार्मोन यानी कि जिस हार्मोन के द्वारा जो है अंडोत्सर्जन कंट्रोल होता है उन्हीं हार्मोन को ये क्या करता है तो रोक देता है। नेक्स्ट क्या है अवरोध तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है। अवरोध तकनीक का मतलब है बैरियर मेथड, और बैरियर मेथड में क्या आ जाएगा तो कंडम आ जाएगा, ये भी सही है। वेजाइनल पाउच ये भी सही है, डायफ्राम ये भी सही है, यानी कि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज सभी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है। ध्यान दोबारा, तो ये जनरली शुक्राणु नाशक है यानी कि शुक्राणु को नष्ट करने वाला जो होता है कहता शरीर के किस हिस्से में, तो ये जनरली जो है फीमेल के योनि और ग्रीवा दोनों में जो है लगा लिया जाता है केमिकल को, जो केमिकल क्या करता है तो शुक्राणु को नष्ट करने का कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय है। तो संतानोत्पत्ति नियंत्रण के कौन कौन सा उपाय है, हार्मोनल विधियां, ठीक है, इसके बाद है प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, इनमें सही मतलब जो है यहाँ पर संतानोत्पत्ति का मतलब हुआ कि बर्थ कंट्रोल नहीं, तो जनसंख्या को नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं तो इन तीनों विधि द्वारा, हार्मोनल विधि भी है सही है, प्राकृतिक विधि भी सही है, यांत्रिक विधि, इसीलिए हम राइट आंसर लगाएंगे डी नंबर।
नेक्स्ट है सहेली नामक गर्भ निरोधक होता है। तो सहेली नामक गर्भ निरोधक की बात करेंगे तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन युक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। तो जनरली जो है हार्मोनल गर्भ निरोधक की बात करेंगे तो यहाँ पर माला डी, माला एन, सहेली सभी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर डी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निषेचन रोकने के शल्य विधि जिसे जो है स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं, आम भाषा में हम लोग नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। तो अपने सब दो प्रकार के पढ़े हैं बुआरे, मेल में जो होता है उसे वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं और फीमेल में जो होता है उसे ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है सहेली जो मादा गर्भनिरोधक पुटिका यानी पुटिका को हम लोग गोली बोलेंगे है प्रयोग की जाती है। तो ये जनरली साप्ताहिक गोली है जिसे सप्ताह में जो है एक ही बार यूज किया जाता है। तो ये भी याद रखना बुआरे। यहाँ से एक दूसरा भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन जो है साप्ताहिक गोलिक है या साप्ताहिक गोली है। तो ये हो जाएगा सहेली। और एक होता है बुआरे माला एन होता है, माला डी होता है, ये भी जो है मादा गर्भ निरोधक गोली ही है, लेकिन उसको जो है रोज लिया जाता है, डेली लिया जाता है। यानी कि सहेली जो है साप्ताहिक, इसे सप्ताह में सिर्फ जो है एक ही दिन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कहेंगे तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है बंध्याकरण। मतलब एक बार नसबंदी करा दो, मेल नसबंदी या फिर फीमेल नसबंदी, तो उसके बाद जो है कोई भी जो है संतान नहीं ले सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोले कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। तो अपने सब पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4 में CDRL, नहीं CDRL लखनऊ के द्वारा जो है सहेली नामक गोली जो है तैयार किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। तो जन्म नियंत्रण की कह रहा है कि यानी कि बर्थ कंट्रोल नेचुरल मेथड इसमें से नहीं है, नहीं। तो वाय स्खलन की बात करेंगे, वाय स्खलन हो गया, अवधिक संयम हो गया, वैसेक्टोमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है नेचुरल मेथड के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो वैसेक्टोमी इसका राइट आंसर, क्योंकि वैसेक्टोमी जो है स्टेरिलाइजेशन नसबंदी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मल्टी लोड युक्त तकनीक में निहित होता है। तो मल्टी लोड युक्त तकनीक की बात करेंगे तो इसमें जनरली जो है कॉपर प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, कॉपर प्रेजेंट रहता है। जो आपको कॉपर जो मतलब मल्टी लोड जो आपको क्या है IUCD है, मतलब जो है इसे यूटेरस के अंदर लगा लिया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी की बात करेंगे तो ये जनरली निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है, निषेचन। जब ये कॉपर टी आए तो याद रखना पड़ रहा है कॉपर टी जो है क्या है, तो एक इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसे गर्भाशय में लगा दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, जो हमेशा निषेचन को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। तो ये जो है अम्नियोसेंटेसिस। क्या है, अम्नियोसेंटेसिस। तो जनरली गर्भ में क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी होता है। उन एम्नियोटिक कैविटी में उन एम्नियोटिक कैविटी में एमनियोन फ्लूइड पाया जाता है। उन एमनियोन फ्लूइड को निकाल करके जो है लिंग का जांच किया जाता है। यानी कि उसके द्वारा ये भी पता चल जाता है एम्नियोसेंटेसिस विधि में कि गर्भ में जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल बेबी रहता है तो उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो वो जनरली जो है एम्नियोसेंटेसिस का जो है दुरुपयोग किया जाता था, जिसको अभी जो है रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट है RU 486 दवा का प्रयोग की जाती है। RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग जनरली जो है गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, तो गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है इसका जो है। तो ये एक दवा है। तो गर्भपात यानी कि जिसको गर्भ में किसी प्रकार का गड़बड़ी है, जैसे कि जन्मजात कोई बीमारी है,
अगर उस कंडीशन में अगर कोई महिला या कोई कपल जो है चाहता है कि हम इन एम्ब्रियो को नष्ट कर दे, तो उसके रूप में जो है इस दवा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्प्रेरित गर्भपात को कहते हैं, तो उत्प्रेरित गर्भपात को जो है एमटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमटीपी। और एमटीपी का पूरा नाम नीचे लिखा हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये चीज़ जो है इनका फुल फॉर्म भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्या है? एमटीपी एक्ट सर्वप्रथम भारतवर्ष में कब लागू हुआ? यानी कि एमटीपी, अब देखा गया कि एमटीपी से जनरली क्या करा रहा है, लोग जो है एबॉर्शन करवा रहा है, गर्भपात करवा रहा है। यानी कि जब ये जो है लिंग का जांच हो जाता था कि बेबी गर्भ में मेल है या फीमेल है, तो उस कंडीशन में उसको नष्ट कर दिया जाता था। तो भारत सरकार जो है 1971 ईस्वी में इस पर रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के द्वारा जो है जनरली हेपेटाइटिस बी का पता लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है एक प्रकार का क्या है? तो एसटीडी डिजीज है। जनरली एड्स है, जनरली यहाँ पर जो भी डिजीज है ये सारा का सारा एसटीडी ही है, लेकिन इसमें जो है क्या लिखा क्वेश्चन के अनुसार, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी का जो है पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के लिए सबसे सही दवा है? तो एड्स के लिए सबसे सही दवा की बात करेंगे, इसका है जीडोब्यूटिन नामक जो है दवा का उपयोग जो है एड्स में किया जाता है। नेक्स्ट है, कैंडिडियोसिस का कारण है? तो कैंडिडियोसिस का कारण की बात करेंगे तो इसका मेन कारण जो है योनि ईस्ट है। क्या है? योनि ईस्ट। तो वेजाइना में जनरली क्या होता है, ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके कारण जो है ये बीमारी जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नर में एंड्रोपॉज किसके समतुल्य है? देखिए लिखा है PAUSE पॉज। तो पॉज का मतलब क्या होता है? रोकना, नहीं रोकना। जैसे कि हम लोग वीडियो को ही चलते चलते क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो जनरली ये जो है फीमेल मीनोपॉज के समतुल्य है। तो फीमेल में मीनोपॉज जो पढ़े थे अपने सब, मतलब जो है क्या होता है 45 से 50 वर्ष के बाद कोई महिला में क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, जिसे हम लोग जो है मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो आपका यही क्वेश्चन करा कि नर में एंड्रोपॉज किसके समतुल्य है? तो ये जो है फीमेल मेनोपॉज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है? तो सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच की बात करेंगे तो ये है VDRL। क्या है? VDRL के द्वारा जो है सिफिलिस का जांच किया जाता है। नेक्स्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसकी जांच के लिए उपयुक्त है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करेंगे तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा जेनाइटल हर्पिस का, यानी कि ध्यान देना बारे यहाँ पर जो हो जाएगा तो PCR। तो PCR जो है एसटीडी डिजीज में अपने सब पढ़े हुए हैं कि एसटीडी डिजीज का जांच में जो है एक PCR के द्वारा भी जो जांच किया जाता है। तो जेनाइटल हर्पिस यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और जेनाइटल हर्पिस जो है एक प्रकार का जो है क्या है, तो एसटीडी डिजीज है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनोरिया है? तो गोनोरिया की बात करेंगे तो ये एक बैक्टीरियल रोग भी है, यौन रोग भी है, और एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? तो गोनोरिया और सिफिलिस की बात करेंगे तो वैसे ये जो है आपको पूरे विश्व में जो है आपको पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा, पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? तो यौन संक्रमित रोग यानी कि सेक्स से फैलने वाला बीमारी जो है टाइफाइड है, टिटनस है, लिप्रोसिस है, या फिर हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, जेनाइटल रस्ट एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है? जेनाइटल रस्ट की बात करेंगे तो ये जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये जेनाइटल रस्ट भी जो है क्या है? तो एसटीडी डिजीज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हर्पिस। क्या हो जाएगा? हर्पिस। ये क्या है? तो यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इन चीज को जनरली हम आपको जो है चैप्टर नंबर 8 में बतावेंगे कि कैसे पता करेंगे कि कौन बैक्टीरियल डिजीज है, कौन वायरल डिजीज है, या फिर कौन फंगल डिजीज है। सारा एक फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन यौन संचारित रोग है। देखते हो एसटीडी डिजीज, एक बात वो माइंड में सेट कर लो कि एसटीडी डिजीज से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहेगा ही। तो देखिए यहाँ पर दे दिया कौन जो है यौन संचारित रोग है, यानी यौन संचारित का मतलब यस मतलब एसटीडी डिजीज है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस क्या है, एसटीडी डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भाशय में कॉपर्टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण की बात करेंगे तो इसका है कि गर्भाशय में कॉपर आयन मुचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि। तो ये भी इसका ऑप्शन लग रहा है। वैसे ऑप्शन नंबर 1 देखा जाए तो शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, ये भी आंसर लग रहा है। सी नंबर है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, तो ये भी राइट आंसर है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, गर्भाशय में कॉपर्टी एक जो है प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है परख नली शिशु के संबंध में सत्य है। तो परख नली शिशु की बात करेंगे तो जनरली क्या होता है, परख नली शिशु में एक नली के अंदर एक जो है वेसल्स के अंदर क्या किया जाता है, तो किसी डोनर मेल से या और जो है डोनर फीमेल से ओवम और स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, और एक वेसल्स में एक नली में क्या किया जाता है, ओवम स्पर्म को फर्टिलाइज कराया जाता है। और जब जायगोट का 8 से 16 सेल इम्ब्रियो का जब निर्माण होता है तो उसे गर्भाशय में फिर से रख दिया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। मतलब क्या होता है कि जन्नांगों से बाहर मतलब जो है जन्नांग से बाहर जो है बॉडी से बाहर जो है गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो है उसका जो है वृद्धि क्या कहाँ होता है, डेवलपमेंट कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्या है कि परक नली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 कोष की अवस्था। क्या होता है, तो जब जो है एक वेसल्स के अंदर यानी कि बॉडी से बाहर जब ओवम स्पर्म को रख करके फर्टिलाइज किया जाता है, तो फर्टिलाइज जब इसको कराया जाता है तब जायगोट बनता है, और जायगोट क्या करता है, इम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो जनरली क्या होता है 8 से 16 सेल इम्ब्रियो का जब निर्माण होता है, तो 8 से 16 सेल कंडीशन में जब रहता है इम्ब्रियो, तो उसे डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वही जब 16 से अधिक सेल का हो जाता है तो उसे सीधे यूटेरस में जो है इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। Thanks for watching.